अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज आप पढ़ेंगे हीट और टेम्परेचर के डिफरेंस के बारे में। हीट क्या है? इट इज़ द थर्मल फॉर्म ऑफ एनर्जी या इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इस तरह की जो डेफिनेशन है हमारे ओल्ड सिलेबस में यही है। वैसे तो अभी जो है मॉडर्न जो भी यूनिवर्सिटीज़ की बुक्स हैं उनमें हीट इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये चीज़ प्रूव्ड है। लेकिन इंटर लेवल तक आपके कोर्स का ये हिस्सा है और आपने यही लिखना है, इट इज़ द थर्मल फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये एक बेसिक सी डेफिनेशन है इसकी। और टेम्परेचर क्या है? इट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी इज का टेम्परेचर। हम कह सकते हैं कि भाई टेम्परेचर जो है हम डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को कहते हैं, या फिर इसकी हीट की दूसरी डेफिनेशन ये भी आती है, इट इज़ द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जैसे कि कोई सिस्टम है उसमें तीनों तरह का मोशन है, रैंडम मोशन है गैस के अंदर, जैसे ट्रांसलेटरी मोशन है, रोटेशनल मोशन है, वाइब्रेशनल मोशन है। अब जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मूवमेंट की वजह से होती है। तो रोटेशनल मोशन की वजह से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल मोशन की वजह से वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो इन एनर्जीज को जो हम सम करेंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम वो हीट के बराबर आएगी। गर्माइश कितनी है उस चीज़ में, उसकी टोटल एनर्जीज जो है, मूविंग एनर्जी जो होती है, उनको प्लस कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास टेम्परेचर क्या है? इट इज़ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। उन एनर्जीज की अगर एवरेज ले ली जाए, उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ले ली जाए तो वो टेम्परेचर कहलाता है। इसी तरह से हमारे पास हीट जो है उसे डिनोट किया जाता है क्यू से, और टेम्परेचर को डिनोट किया जाता है टी से। एसआई यूनिट ऑफ हीट, हीट का जो एसआई यूनिट है वो जूल होता है। इट्स एसआई यूनिट इज जूल, या हम कह सकते हैं इट इज स्केलर क्वांटिटी हैव मैग्नीट्यूड ओनली। हीट के पास डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ जो है साइज से हम बता सकते हैं, नंबर प्लस यूनिट से, इसके मैग्नीट्यूड से जो है हम बता सकते हैं। तो हीट जो है स्केलर क्वांटिटी है। इट्स एसआई यूनिट इज केल्विन। जो टेम्परेचर है इसका एसआई यूनिट जो है वो केल्विन है। उसके बाद हम जो है यहाँ पर कह सकते हैं इट इज़ स्केलर क्वांटिटी हैव मैग्नीट्यूड ओनली। टेम्परेचर भी स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास भी सिर्फ मैग्नीट्यूड है। इट इज़ ड्राइव क्वांटिटी, जो हीट है हमारे पास वो डेराइव क्वांटिटी है। और टेम्परेचर जो है वो फंडामेंटल है। इट इज़ फंडामेंटल क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन अदर क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो खुद ही से बनी हो, सेल्फ मेड क्वांटिटीज़। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, बेसिक चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। अच्छा, उसके बाद अदर यूनिट्स फॉर हीट, जैसे हमारे पास जूल बराबर होता है न्यूटन मीटर के। न्यूटन मीटर को खोल कर लिखते हैं तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बन जाता है। ये हीट का यूनिट है। इस तरह से कैलोरी जो है वो हीट का यूनिट है, 4.18 जूल के बराबर है। या हम कह सकते हैं ब्रिटिश थर्मल यूनिट बीटीयू जो है वो भी हीट का यूनिट है। 1 बीटीयू जो है वो 1055 जूल के इक्वल होता है। और 1 बीटीयू अगर कैलोरी में मेजर किया जाए तो 252 कैलोरीज के इक्वल हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये सारे के सारे जो है हीट के यूनिट है। किलो वॉट आवर इज द यूनिट ऑफ हीट। हम कह सकते हैं किलो, ये आप 1000 लिखेंगे इसकी जगह पर, यहाँ पर जो है वॉट आवर ये 3600 लिखेंगे, फिर इनको जब मल्टीप्लाई करके तो 10 पावर 6 आ जाता है। इस तरह से जूल के इक्वल आता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का यूनिट है, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। यह हमारे पास जो है हीट का यूनिट है, बहुत ही थोड़े से लेवल पर। उसके बाद अर्ग जो है सीजीएस सिस्टम में हीट का यूनिट है, इसे हम कह सकते हैं 10 पावर माइनस 7 जूल के इक्वल आता है अर्ग। उसके बाद हमारे पास जो डायमेंशन है हीट की, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। इस तरह से जो है आप कह सकते हैं कि ये जूल की डायमेंशन है या किसी भी एनर्जी की डायमेंशन है। आपके पास जो है हीट की डायमेंशन यही होती है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि हम कह सकते हैं इट ऑलवेज फ्लो हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी इट्स सेल्फ। ये खुद ही से जब फ्लो करे तो हॉट से कोल्ड बॉडी में जाती है, बट इट कैन फ्लो कोल्ड टू हॉट बॉडी बाय वर्क डन और बाय डूइंग सम वर्क। हम कह सकते हैं कि हीट जो है कोल्ड बॉडी से हॉट में भी जा सकती है अगर हम कोई काम करें या एनर्जी का खर्चा करें, एनर्जी को एक्सपेंड करके हम जो है कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में भी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं टेम्परेचर की तरफ। टेम्परेचर के अदर यूनिट्स जो हैं, जैसे कि सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, इसे सेल्सियस को सेंटीग्रेड या सेंटीडिग्री भी कहते हैं, रैंकिन भी होता है। और हमारे पास जो टेम्परेचर है उसकी जो डायमेंशन होती है उसे हम क्यू से लिखते हैं। देखें, हीट को डिनोट क्यू से किया जाता है, टेम्परेचर की डायमेंशन क्यू होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
और स्टूडेंट हीट एंड टेम्परेचर के हमारे पास जो एमसीक्यूज़ हैं उन्हें लाजमी देखिएगा इसी चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।